बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जो है वो बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो उत्तराखंड में ये लागू करने की पूरी तैयारी हो गई है। कल 3 फरवरी यानी शनिवार को उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें इस पर मुहर लगने की संभावना है और उसके बाद यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रख दिया जाएगा। फिर 6 फरवरी को यानी अगले ही दिन इसको सदन में लाए जाने की संभावना है और सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास इसे मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और राज्य में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। तो अब क्या कुछ इसकी खास बातें हैं जो सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रही हैं, वो हम आपको बताते हैं कि सूत्रों के अनुसार यूसीसी के इस मसौदे में 400 से भी अधिक धाराएं शामिल हैं। और क्या खास बातें हैं और किस लक्ष्य के साथ ये किया गया है? दरअसल मसौदे का लक्ष्य है पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली गलत भावनाओं को खत्म करना और उस पर काफी ज्यादा काम किया गया है। यूसीसी कानून के लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र और संपत्ति के अधिकार में समानता आ जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सबको समान अधिकार मिलने लगेगा। जानकारी के मुताबिक समिति ने अपनी सिफारिश में विवाह पर सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की बात कही है और समिति ने विवाह की संख्या भी निर्धारित करने की बात की है। समिति चाहती है कि केवल एक शादी की इजाजत हो सामान्य तौर पर। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी समिति ने पर्सनल लॉ के बहुविवाह पर रोक लगाने की भी बात की है और साथ ही सभी शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही इस समिति ने तलाक के संदर्भ में भी सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की मांग की है। इसमें धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्था ना हो। तलाक होने की स्थिति में भरण पोषण और विवाहित महिला के अधिकार पर भी समान अधिकारों की पैरोकारी इस समिति ने की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि इस मसौदे का परीक्षण किया जाएगा और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इसे आगामी बजट सत्र में ही पारित होने के लिए रखा जाएगा। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे। तो मुख्यमंत्री की बात से तो लग रहा है कि बिल्कुल प्राथमिकता में। अवधेश नौटियाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए। अवधेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता में है ये और अब जल्दी ही उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो ये हफ्ता आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते बिल्कुल उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू हो जाएगा और कल जो है कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगा देगा। कैबिनेट की मोहर के बाद जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है उसमें इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके साथ ही इस पर जो है व्यापक चर्चा होने की मुझे पूरी उम्मीद है और ये चर्चा के बाद ये राज्यपाल को इसको सरकार भेज देगी। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल के साथ ही सरकार इसको राष्ट्रपति को भी भेजने की बात कह रही है, लेकिन इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रपति भवन भी भेजा जाएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आज जो है उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस विधेयक के लागू होने से कहीं ना कहीं तमाम चीजें, जिन चीजों को लेकर एक भेदभाव रहता है, जो अलग अलग नीतियां कहते हैं कि अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग चीजें चलती हैं, तो वो सब एकजुटता आ जाएगी। कहीं ना कहीं
सरकार जो है सर्वधर्म सद्भाव का संदेश लेकर उत्तराखंड में आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने चुनाव में कहा था कि हम एक यूसीसी को लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 का जब चुनाव यहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव था, तो उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को पहला राज्य बनाएंगे जहां यूसीसी लागू होगा। तो इस दिशा में सरकार ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। कल कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। इसी बीच सरकार इसका जो ड्राफ्ट का जो भी अध्ययन कर रहा है, सरकार उसका अध्ययन भी करेगी। सरकार चाहती है कि जब विधान सदन के पटल पर रखा जाए तो विस्तार से इस पर चर्चा हो, ताकि विपक्ष को यह कहने का मौका ना मिले कि सरकार जो है एकदम लेके आ गई और उसको तेजी से, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत सारे बिंदुओं पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उसका सवाल खड़ा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट की रिपोर्ट अभी सौंपी गई है। रिपोर्ट का किसी ने अध्ययन नहीं किया, रिपोर्ट को किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। तमाम जो बहुविवाह की प्रथा है उसको खत्म होने की बात कही जा रही है। जो लिव इन रिलेशन को लेकर लड़के लड़कियां साथ रहते थे और बाद में तमाम तरह की खबरें आती थी, एक दूसरे पर आरोप लगते थे, तो कहीं ना कहीं उसको भी कानूनी मान्यता देने की पैरवी की जा रही है। जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 21 साल जो किए जाने की पैरवी इसमें की जा रही है। जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको, वो महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत किए जाने की इसमें बात की जा रही है। साथ ही जो भी जितने भी धर्म है, सब धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनसे बात की गई है, जो समाज सेवी हैं उनसे बात की गई है, जो नौकरशाही है, अधिकारी है, तमाम हर किसी से कहीं ना कहीं इस बारे में व्यापक विचार विमर्श से आया। जी, उसके बाद ही ये रिपोर्ट आई है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि इससे पहले गोवा में एक तरह का समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन अब लगता है उत्तराखंड ये राज्य बनेगा जो कि ये यूसीसी के नए ड्राफ्ट के साथ आ रहा है और वहाँ पर कानून लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अवधेश नौटियाल जुड़ने के लिए आपका और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और